हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। आजकल के प्रचलन कहें या फिर आजकल के एक ज्वलंत मुद्दा हम सबों के सामने आया हुआ है, वो है सर्वे। और क्यों नहीं, सर्वे एक ऐसा चीज़ है जो कि ज़मीन जायदाद से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। थोड़ी सी घबराने वाली ज़रूर बातें होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी ईज़ी, बहुत ही आसान है और ये हमारे और आपके हित के लिए ही कार्य हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा है। आपको थोड़ी इसमें धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है। चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हम सब लोग सिर्फ़ हवा-हवाई बातें करते हैं, सुनते हैं, कहीं से और से सुनते हैं। किसी कोई ऐसा व्यक्ति से हम कभी सुने नहीं जो कि बिल्कुल ऑथराइज़्ड है, ऑथेंटिक है, जो कि कहीं ट्रेनिंग लिया हुआ, ऐसा हम लोग उस व्यक्ति से कभी सुने नहीं, ठीक है? हम भी कुछ बातें हमको जो पता चला है, हम भी ब्लॉक में आने-जाने की वजह से और कुछ जगह शिविर हुई है, उन सारी चीज़ों से, उन सारे जगहों से मुझे पता चला है कि इसमें क्या-क्या प्रक्रिया है। लेकिन उसमें हम कुछ बताने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हर एक पंचायत में, इंडिविजुअल पंचायत में इसके संबंध में एक ग्राम सभा आयोजित किया गया है, जो कि सर्वे के संबंध में बताया गया है, जी उसमें कौन-कौन से दस्तावेज़ लगेंगे, क्या-क्या प्रक्रियाएँ हैं, कितने कौन आपके पंचायत के अमीन होंगे या फिर इवेन कि जो आपके राजस्व ग्राम है, जो कि उसके लिए कर्मचारी कौन से आवंटन किए गए हैं। चूँकि हमारे पंचायत में अपने सिपाकस पंचायत के लिए लगभग 4 अमीन को लिए आवंटित की गई है। उसके साथ कानूनगो हैं और एएसओ भी होंगे। तो ये सारे पदाधिकारी जो हैं ऑलरेडी ट्रेंड हैं, ट्रेनिंग करके आए हैं और बिहार सरकार के एक गाइडलाइन लेके आए हैं। तो इनका बात सुनना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है और ये जो कहेंगे, जो लिखेंगे, जो सर्वे रिपोर्ट करेंगे, उसी के आधार पे, उसी के माध्यम पे हमारे और आपका जो ज़मीन है, वो हमको एक्वायर हुआ, ठीक है? तो सबसे पहले आपको बता दूँ, ये 28 तारीख दिन बुधवार 10:30 बजे परशुरामपुर बाज़ार। फिर से बताऊँ, दिन 28 तारीख, यही 28 तारीख जो आने वाला, आज शायद मंडे है, आज मंडे है और ट्यूसडे और वेडनेसडे, दिन बुधवार 10:30 बजे परशुरामपुर बाज़ार पे एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने मैंने कहा जी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, उसमें आने का प्रयास करेंगे। इससे होगा क्या, जब हम सुनी-सुनाई बातें ना करके हम लोग कानूनगो या फिर उस माने जो भी अधिकारी हैं, जो लोग ऑलरेडी प्रशिक्षण लेकर के आए हुए हैं, उनकी बातों को सुनेंगे और उन्हीं के कहने से, उन्हीं के जो बातें हैं, उसी पे पहल करेंगे और तभी हमारा ज़मीन हमको एक्वायर होगा और हमारे नाम पे जमाबंदी आएगा। तो जैसे-जैसे वो कहते हैं, चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको करेंगे। ठीक है? तो 28 तारीख को उसके मैं कुछ चीज़ें को देख रहा हूँ, आजकल के ये चीज़ें, मैं ब्लॉक पे भी जाना हो रहा है और हम लोग के पास फ़ोन भी आता है और भी जनप्रतिनिधियों के पास बहुत सारे होड़ लगे हुए हैं जी, इसमें क्या होगा, क्या होगा? और स्वाभाविक है, आम जनता यही जानती है कि जो जनप्रतिनिधि है, इसका मतलब कि इन लोग को अधिकारी, पदाधिकारी से टाई अप है और ब्लॉक पे आना-जाना है, तो इन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, तो वो लोग बताते हैं। लेकिन मैं ये अभी भी कह रहा हूँ, मैं जो भी मैं बात कहा आज या कह रहा हूँ, उसमें भी अपूर्णता इसलिए है कि वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैं भी किसी शिविर में बैठा नहीं, मैं भी किसी कानूनगो के साथ 1 घंटा, डेढ़ घंटे का जो सर्वे का जो ग्राम सभा होता है, जो उसमें सिलसिलेवार से बताना होता है, वो सारी चीज़ों को मैं जाना नहीं, ठीक है? हम भी ब्लॉक पे गए, चीज़ों को कुछ हम लोग मुखिया जी लोगों से मुलाकात हुई, मुलाकात करके और चीज़ों को कुछ-कुछ चीज़ें निचोड़ निकाले हैं, जिसकी वजह से हम बता रहे हैं। तो मैं भी आपको कुछ भी नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ, बस इतना ही कह रहा हूँ, जो 28 तारीख दिन बुधवार, समय 10:30 बजे परशुरामपुर बाज़ार पे आपको आना है, ताकि चीज़ों को आप समझ सकें, ठीक है? दूसरा, तीसरा चीज़, मैं ब्लॉक पे जाने-आने से मुझे क्या दिख रहा है,
जो कर्मचारी के पास पूरी तरीके से होड़ लगी हुई है, पूरी तरह से भीड़ लगी हुई है। इस बात को लेकर के जी मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ है और बहुत तरह की बातें उसमें आजकल जानते ही हैं जी। जो जो कोई भी होड़ लग जाएगा उसके सराउंडिंग में अलग टाइप के लोग भी घूमने लगते हैं जी, क्या काम है, ऐसा है, वैसा है, दिस दैट है। तो इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दाखिल खारिज के लिए बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, वो दाखिल खारिज होगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। उस समय से सिलसिलेवार जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। आपकी ज़रूरत है, मूलभूत चीज़ें ये है कि आपको अपना डीड को रखना पड़ेगा, दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दखल कब्जे में आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास दखल कब्जा नहीं है और वो ज़मीन आपका है तो उसमें ऐसा भी चीज़ें हैं जो आप आपत्ति जाहिर करेंगे जो नहीं, ये मेरा दस्तावेज मेरा है, या पुश्तैनी ज़मीन ये मेरा पुश्तैनी ज़मीन है लेकिन हमारे दखल कब्जे में नहीं है। तो उसकी प्रावधान है, उसके नियम नियमावली है, वो चीज़ें को आप वहाँ डालेंगे तो सारी चीज़ों को वो लोग लिखेंगे, रिटन डाउन करेंगे और आपको मिलेगा भी उसके लिए उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन वो ज़मीन अगर आपका पुश्तैनी है आपको मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मुझे जहाँ तक पता चला है, अगर अवैध रूप से अगर कोई भी व्यक्ति किसी का ज़मीन रखा है, उसके पास कोई कागजात नहीं, कोई दस्तावेज नहीं है, तो जो व्यक्ति का पूर्वज का वो चीज़ें हैं, अगर वो लगेंगे, अगर उसके पीछे पड़ेंगे तो गारंटी है जो वो ज़मीन उनको वापस मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी व्यक्ति सरकारी भूमि को पकड़ के रखा है वो व्यक्ति का भी चांस कम है कि जो उनके पास वो ज़मीन रह पाए, चूँकि ये हवाई सर्वे किया गया, ऑलरेडी हवाई सर्वे करके बाई प्लेन, बाई दूरबीन के द्वारा ये करके और हवाई सर्वे किया जा चुका है। अब उसको जानना है जो किसके नाम कितना ज़मीन कितना रकबा है, उसके बारे में उसको इंक्वायरी करना है और उसी का चीज़ों को इंक्वायरी करके समाहित कर देना है। हमारे परदादा के नाम से ज़मीन चल रहा है, वो हमारे पिताजी के नाम से हो जाएगा, जमाबंदी चलने लगेगा और हमारे परदादा के नाम से 5 बीघा था, 7 बीघा था, कितना ज़मीन था, उसका कितना हिस्सा इनके नाम से हो गया जमाबंदी, इनके कितने हिस्से से ज़मीन इनको एक्वायर होना है, उतना हिस्सा देगा और उतना जमाबंदी चलेगा। ठीक है, ये चीज़ भ्रम दूर कर लीजिए। आपका ज़मीन है किसी और को मिल जाएगा, किसी और का ज़मीन है आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होने पे उथल-पुथल हो जाएंगी, लोग एक दूसरे को माने ऐसा असंभव, इट्स इम्पॉसिबल। इस तरीके की विचारधाराएं लेके आनी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं बाहर भीतर हैं, सब कहते हैं अरे सर्वे है, सर्वे में मेरा दाखिल खारिज नहीं हुआ, मेरा ज़मीन तो चला ना जाएगा, मेरा ज़मीन ऐसा तो ना हो जाएगा, मेरा वैसा ना हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आपका ज़मीन है, आप ही को रहेगा, आप ही को मिलेगा वो, उसके ऊपर और कोई हक नहीं जमा सकता। इस बात को ध्यान रखिए और सर्वे के लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा उसमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। सर्वे आसान है, सर्वे हमारे और आपकी सुविधाओं के लिए किया जा रहा है। हम और आप अच्छे ढंग से अगर करेंगे, अच्छे ढंग से सर्वे कर देंगे तो हमारा आपका जो ज़मीन है वो सर्वे के अंदर आ जाएगा, नक्शा के अंदर आ जाएगा, चीज़ें हमारा एक्वायर हो जाएगा। लेकिन हमको लगना पड़ेगा। लोगों को लगता है जी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन में सर्वे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अरे हम बाहर फ़ोन करके कुछ लोग फ़ोन करते हैं, कहते हैं जी हम 3 महीना बाद आने वाले हैं, सर्वे हो रहा, थोड़ा देख लिया जाएगा। लेकिन उन लोगों को समय अवधि नहीं पता है जी इसमें कितनी है। मुझे इंटरनली पता है, इंटरनल ढंग से बता रहा हूँ कि जी इंटरनली मुझे पता चला है कि जी 31 जुलाई 2025, 31 जुलाई 2025 तक के लिए सर्वे का टारगेट दिया गया है बिहार सरकार द्वारा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये भी समय कम पड़ेगा, ये भी अवधि कम पड़ेगा। आपके पास 20, 25, 50 प्लॉट है, उसके डे बाई डे आप लगेंगे, तो डे बाई डे क्यों, एक बार जाएँगे तो 20-30 करा सकते हैं। चीज़ों को जो फ्रेश है, पहले उसके ऊपर लगिए, उस चीज़ों को जमबंदी कराइए, उस चीज़ों को नाम के लिए क्लियर कराइए। आज ये जो थोड़ा बहुत का उलझन है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, जो ज़मीन पे मेरा केस चल रहा है उसका क्या होगा?
ये कब तक हमारा क्लियर होगा? मैं पिछले 15 साल से उस पे केस लड़ रहा हूँ, उसका क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने कहा ना जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप सबों के साथ हमें भी शिविर में बैठ कर के चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। और आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, तेराइज करना होगा, क्वेश्चन उठाना होगा। और एक निवेदन है आप सबों से कि कभी क्वेश्चन दिमाग में न रख कर के आएँ, आप रिटन डाउन करें, उसको लिखें, सादा पेपर पे लिख लें। चूँकि होता क्या है, जब शिविर लगता है, बातें कहते हैं, उस कहने के दौरान में आप चीज़ें को स्किप कर जाएँगे घर तो अरे! ये तो बात पूछा ही नहीं, फ़ोन लगा मुखिया जी को, फ़ोन लगा बीडीसी को, फ़ोन लगा सरपंच साहब को। इस तरीके से नहीं पता चला तो नहीं पता चला तो उनके पास भी चले जाएँगे। तो कहने का मतलब परेशानी से आप बचने के लिए क्वेश्चन लिखें, हम वहाँ रहेंगे ही। आप सारे क्वेश्चन का आपका आंसर दिया जाएगा। वो खुद देंगे। सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा जो अभी तक हमको गाइडलाइन में क्या-क्या मिला है, किस-किस चीज़ों को मैं गाइड कर रहा हूँ, क्या-क्या चीज़ें मुझे मुहैया कराया जाएगा, सारी बातें लिखी हुई है, सारी बातें के जवाब मिलेगी। बस 28 तारीख को आपको आना है। और यूथ और युवाओं से मैं एक आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि जो मोबाइल आजकल ज़्यादा सर्व वही करते हैं, ज़्यादा सर्फिंग करते हैं वो लोग, चलाते ज़्यादा मोबाइल है। तो आप खेत खलिहान के बारे में कम जानते हैं, तो आप अपने दादा-परदादा को दिखाइए, आप अपने माता-पिता को दिखाइए। ये क्लिप दिखाइए जो 28 तारीख को ऐसा-ऐसा है और सर्वे में उसके संबंध में मैंने क्या कहा, उन सारी चीज़ों को उनको बताइए। और हो सके तो आपके चाचा हैं, आपके बड़े पापा हैं, आपके और कोई रिलेटिव हैं जो दूर-दराज के हैं या दूर रहते हैं, उनको भी इस मोबाइल से शेयर करें, ताकि जो उनको ये घबराहट थोड़ा कम हो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, ये करने के लिए कभी नहीं करता। मैं सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं कभी शेयर करने की बात नहीं कही थी, लेकिन आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी ज्वलंत मुद्दा है, लोगों के दिमाग में इस तरीके से बैठा हुआ है कि मेरा ज़मीन कहाँ गया, मेरा ज़मीन। चूँकि पूरे जीवन भर लोग कमाते हैं और ज़मीन कुछ एक्वायर करते हैं या फिर पुश्तैनी ज़मीन होती है, उस चीज़ों को रख-रखाव के लिए वो काफ़ी चिंतित होते हैं। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, आपकी कागज़ात ठीक होनी चाहिए, आपकी दस्तावेज़ ठीक होनी चाहिए, इसकी ज़रूरत है। अगर कागज़ात और दस्तावेज़ में किसी भी तरीके की त्रुटियाँ हैं, उस त्रुटि को दूर करना होगा, उस त्रुटि को सुधार करना होगा और सुधार करके आपको प्रस्तुत करके और फिर अपना जमाबंदी को कायम करना होगा। ठीक है? फिर से युवाओं से अनुरोध है कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें और चीज़ों को दिखाएँ, क्लिप दिखाएँ, चीज़ों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग को आने की ज़रूरत है परशुरामपुर बाज़ार पे, ताकि चीज़ें को समझ सकें। एक और लास्ट में बात कर रहा हूँ, 28 तारीख को पंचायत का सर्वे जो है अंत है। पंचायत का ग्राम सभा माने ख़त्म होने वाला है अपने माझा ब्लॉक के लिए। तो ये भी मैं आप सबों से अनुरोध करना चाहूँगा कि उनके लिए मैं बता दूँ, जो लोग हमारे पंचायत के अलग दूसरे पंचायत के होंगे, मैं इंजीनियर ओम प्रकाश, सिपाहा खास पंचायत मांझा ब्लॉक, गोपालगंज जिला के मुखिया हूँ। आपको इस शिविर में बुलाने का उद्देश्य ये है कि शायद आपके पंचायत में भी शिविर लगा होगा और उसमें नहीं पहुँच पाए होंगे, तो लोगों से, इर्द-गिर्द लोगों से इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, सूचनाएँ मिली होगी जो ऐसा कहा गया, वैसा कहा गया। उससे बेहतर है कि आप साक्ष्य के रूप में आप खुद आएँ और कानूनगो के सामने आप क्वेश्चन एराइज करें, चीज़ों को समझें और समझ कर के अपने जो भी समस्याएँ हैं, उस समस्या का निपटारा करें। ठीक है? तो भी पंचायत के लोग आ सकते हैं, क्योंकि जो वो लास्ट शिविर है, चीज़ों को आएँ, आकर के समझें। ठीक है? तो इतना ही, और भी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन होगा और कुछ गुड न्यूज़ वाले बातें आएँगे, तो मैं ज़रूर आप सबको वीडियो बना करके आप सबको सूचित करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।